मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? हीट एंड एनर्जी। कौन सा चैप्टर? हीट एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हीट क्या होता है। हीट क्या होता है? तो हीट क्या होता है ये पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोई भी पार्टिकल होता है या कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें टू टाइप ऑफ एनर्जी होता है। एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी को ही हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? तो अब हम लोग हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हीट का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हीट क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह का एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ, इट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। इट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर, फ्रॉम अ बॉडी ऑफ higher temperature to a body of lower to a body of higher temperature वाले बॉडी को हम हॉट बॉडी बोलते हैं, लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी को हम कोल्ड बॉडी बोलते हैं। मतलब हीट कहाँ से फ्लो करता है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हीट क्या होता है? हीट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह का एनर्जी है जो फ्लो करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से, हॉट बॉडी मतलब बॉडी एट हायर टेम्परेचर, बॉडी एट हायर टेम्परेचर, और कोल्ड बॉडी मतलब बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हुआ हीट का डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ हीट। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? जूल। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? जूल। क्लियर है? और सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है अर्ज। क्या होता है? अर्ग या अर्ज, जो भी आप प्रोनाउंस कीजिए। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ज होता है। 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 1 जूल जो आपको याद रखना है, 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ज। और भी अदर यूनिट्स होता है, और भी अदर यूनिट्स होता है, जैसे कि कैलोरी, जैसे कि कैलोरी। ठीक है, तो जूल और कैलोरी का भी रिलेशन आपको याद रखना है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल, 4.186 जूल। तो ये पूरा हीट का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट आएंगे, वो है टेम्परेचर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, तो बचपन में तो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। लेकिन ये बचपन में ही है, 9-10 में ये डेफिनेशन में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो 9-10 में हमें क्या लिखना पड़ेगा? 9-10 में हमें लिखना पड़ेगा, और एक चीज इसमें ऐड करना होगा पॉइंट, कि इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जैसे कि हमने हीट में पढ़ा कि हीट कहाँ से फ्लो करता है? एक बॉडी जो हायर टेम्परेचर में है और एक बॉडी जो लोअर टेम्परेचर में है। तो हीट का फ्लो का डायरेक्शन कौन डिटरमाइन कर रहा है? टेम्परेचर डिटरमाइन कर रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो उसी चीज को हम
यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने टेम्परेचर का डेफिनेशन पढ़ा। मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इट और डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि टेम्परेचर एक बॉडी पे जो है होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ये एक बॉडी में कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस प्रेजेंट है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो बॉडी में कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस है प्रेजेंट है वो डिपेंड करेगा बॉडी के मास पे। पहला डिपेंड करेगा बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। और तीसरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द बॉडी पे। तीसरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द बॉडी पे। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये तीन चीज पे डिपेंड करता है, मास, टेम्परेचर डिफरेंस और नेचर ऑफ द बॉडी। मास, टेम्परेचर डिफरेंस और नेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अभी हम टेम्परेचर पढ़ रहे थे तो टेम्परेचर के भी यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। तो इसको हम लोग डिग्री केल्विन लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? और इसका यूनिट क्या है? सेल्सियस। और इसका यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? डिग्री सेल्सियस से अगर 273 ऐड कर दे तो आ जाएगा डिग्री केल्विन। क्या आ जाएगा? डिग्री केल्विन। डिग्री सेल्सियस से 273 ऐड कर दे तो आ जाएगा डिग्री केल्विन। ठीक है। और एक यूनिट है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का और एक यूनिट है फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर का जो और एक यूनिट है वो है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है? ये टेम्परेचर का और एक यूनिट है, अदर यूनिट है। मान के अगर इसको चलते हैं अदर यूनिट, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या डिफरेंस है? सेल्सियस C/5 इज इक्वल टू F-32/9। F-32/9। तो इस तरह हम सेल्सियस को किस में चेंज कर सकते हैं? फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। सेल्सियस को किस में चेंज कर सकते हैं? फ़ारेनहाइट को चेंज करते हैं। और इस रिलेशन को यूज करके हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं और सेल्सियस से केल्विन में कर सकते हैं। इन दोनों को यूज करके हम फ़ारेनहाइट से केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। पहले हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज कर लेंगे और वहाँ से सेल्सियस से फिर किस में चेंज कर लेंगे? केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो ये था टेम्परेचर और उसके यूनिट के बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो आता है, नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस। हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस। अभी मैंने हीट एनर्जी भी पढ़ा दिया, टेम्परेचर भी पढ़ा दिया। दोनों का डिफरेंस क्या है तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फ्लोज फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर, मतलब फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस और डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ। तो ये डेफिनेशन मैंने दोनों का लिखा। मैंने यहाँ पे क्या किया? दोनों का डेफिनेशन लिखा और डेफिनेशन में डिफरेंस बताया। दूसरा चीज हीट का ऐसा यूनिट है जूल। हीट का ऐसा यूनिट क्या है? जूल। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। हीट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? हीट को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर। क्या लेते हैं? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर लेते हैं ना। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या लेते हैं? तो हीट को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग, मैंने यहाँ पे गलत बोला आप लोगों को। हीट को मेजर करने के लिए नहीं, ये थर्मोमीटर यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्लियर है? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? थर्मोमीटर। और हीट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं कि कितना हीट प्रेजेंट है एक बॉडी में। तो जैसा कि मैं पढ़ा रहा था कि टेम्परेचर को मेजर किया जाता है किस चीज़ से? थर्मोमीटर से। और हीट को मेजर किया जाता है कैलोरीमीटर। किस चीज़ से? कैलोरीमीटर। तो इस तरह ये तीन डिफरेंस लिख के हम लोग टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस बता सकते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का हीट एंड एनर्जी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है थर्मल एक्सपेंशन। वो क्या है? वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? अब वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है, थर्मल और एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब होता है हीट और एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपैंड करना। एक्सपैंड करना का मतलब क्या होता है? या तो लीनियरली एक्सपैंड कर सकता है, लेंथ में एक्सपैंड कर सकता है, या तो एरिया में एक्सपैंड कर सकता है, एरियली एक्सपैंड कर सकता है, या तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों वॉल्यूमेट्रिकली या क्यूबिकली एक्सपैंड कर सकता है। तो मतलब हीट देने से, हम किसी चीज़ को हीट दे रहे हैं और उसके बाद वो एक्सपैंड कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। Expansion of any substance on heating that substance is called thermal expansion. Is it clear? तो ये चीज है, ठीक है। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या क्या हो सकता है? अभी जैसे मैंने बताया 3 तरह का हो सकता है। लीनियर हो सकता है, एरियल हो सकता है, एरियल को सुपरफिशियल भी बोला जाता है, एरियल को क्या बोला जाता है? सुपरफिशियल। और तीसरा क्यूबिकल हो सकता है, इसको वॉल्यूमेट्रिक भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वॉल्यूमेट्रिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन होते हैं। पहला लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा एरियल और सुपरफिशियल, और तीसरा क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है? हीट देने की वजह से, अगर हम किसी सब्सटेंस को, मान लीजिए कंडक्टर है, किसी चीज को, वायर को हीट देते हैं और उसका लेंथ एक्सपैंड हो रहा है, उसका लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, लेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीज हो जाता है लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या हो जाता है? लीनियर एक्सपेंशन। और सेकंड पॉइंट क्या है? एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या है? अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, वायर या कंडक्टर को, और उसके लेंथ और ब्रेथ दोनों में इंक्रीज होता है, मतलब एरिया इंक्रीज होता है, मतलब एरिया इंक्रीज होता है, तो वो हो गया एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। वो क्या हो गया? एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरा क्या है? क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जब लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट तीनों एक्सपैंड करे, इसका मतलब जब वॉल्यूम इंक्रीज करे, तो फिर इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये 3 टाइप का एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो ये था थर्मल एक्सपेंशन। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है? एनामेलस का मतलब होता है अनयूजुअल। एनामेलस का होता है अनयूजुअल, जो नॉर्मल प्रोसेस है, मेथड है, उसको फॉलो नहीं करना, एक अनयूजुअल बिहेवियर दिखाना, उसको हम लोग बोलते हैं एनामेलस। और एक्सपेंशन का मतलब तो आप जानते हैं, इंक्रीज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर का एनामेलस एक्सपेंशन कैसे होता है? तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी भी चीज को हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होता है, और कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वाटर को अगर हम, कोई वाटर है और उसको हम कूल करते हैं, तो मान लीजिए हम उसको कूल करते ले जाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से, कूल करते 5 डिग्री तक ले जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कूल करने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घटेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, धीरे धीरे सॉलिड में चेंज होने लगेगा। लेकिन जैसे हम 4 डिग्री से तक आएंगे, 4 डिग्री से और अगर नीचे उसका टेम्परेचर को घटाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग। इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग। तब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के जगह पे 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने के जगह पे वो एक्सपैंड करना शुरू कर देगा, तो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग। तो ये एक अनयूजुअल बिहेवियर है, क्योंकि टेम्परेचर घटाने से वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह वो क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। तो इसीलिए इस अनयूजुअल बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये है एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसका एक ग्राफ है जो हमें देखना पड़ेगा। एक्सपेंशन का एक ग्राफ है जिसको हमें देखना पड़ेगा, वो है कि इधर में अगर हम टेम्परेचर लेते हैं,
एक्स एक्सिस में, और यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं। अब क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पहले टेम्परेचर इंक्रीज होने से कोई चीज़ एक्सपैंड करेगा, और एक गिवन लिमिट आने के बाद अगर फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये हुआ बिहेवियर एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का ग्राफ। इसको और एक ग्राफ से भी बता सकते हैं। सेम यहाँ मैंने वॉल्यूम ले लिया, यहाँ मैंने टेम्परेचर ले लिया। तो पहले अगर मैं किसी चीज़ का वॉल्यूम, कोई चीज़ एक्सपैंड हो रहा है किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ने से, और फिर बाद में टेम्परेचर घटाने से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो ये दो ग्राफ्स है जो हमें एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के लिए पढ़ना होगा। सिंपल है, एनामेलस मतलब कुछ नहीं है, 4 डिग्री से 0 डिग्री के अंदर वाटर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए टेम्परेचर घटने से, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वो एक्सपैंड होने लगता है। तो यही है एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब हम लोग कुछ कॉन्सिक्वेंस पढ़ लेंगे एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का, कि एनामेलस एक्सपेंशन की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो उस कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले आता है एनामेलस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प्स इन प्रिजर्विंग एक्वाटिक लाइफ। मतलब कि पानी के अंदर जो जीव जंतु है, मछली है, गांच है, उनको बचाने में एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बहुत हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग एक्वाटिक लाइफ। तो पहला इसका है कि क्या है कॉन्सिक्वेंस? इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ को प्रिजर्व करने के काम में आता है। कैसे आता है? जब 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर गिरता है पानी का, तो जो सरफेस वाटर है किसी भी लेक का, पॉन्ड का, वो तो फ्रीज हो जाता है, लेकिन अंदर का वाटर इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है? एक्सपैंड करने लगता है। तो तभी भी वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इससे क्या होता है? अंदर जो फिश है, मछली है, गांच है, और भी जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो जिंदा रह पाते हैं। वो क्या होता है? जिंदा रह पाते हैं। तो ये है पहला कंसिक्वेंस। दूसरा क्या है कि एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के वजह से जो बर्स्ट ऑफ वाटर पाइपलाइंस हो जाता है, वाटर पाइपलाइंस जो होता है जमीन के अंदर, वो बर्स्ट कर जाता है। क्यों बर्स्ट कर जाता है? क्योंकि जब कोल्ड से समय आता है तो उस समय कोल्ड नाइट्स के समय क्या होता है, जब पानी उस पाइप्स के थ्रू पास कर रहा होता है, तो जब 4 डिग्री से टेम्परेचर और नीचे जाता है, तो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह पे एक्सपैंड करने लगता है, तो वो पाइप्स को बर्स्ट कर देता है। वो पाइप्स को क्या करता है? बर्स्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, यहीं पर ये पहला पार्ट हीट और एनर्जी का खत्म होता है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से जितना हो सकता है शेयर कीजिए।